नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं शेख सराय फेज़ 1 में। आज के हमारे खास मेहमान समाज सेवी राजेंद्र कुमार जी और साथ ही हमारे राकेश जायसवाल जी हैं, जो कि नई दिल्ली जिला के महासचिव हैं कांग्रेस से। हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है राजेंद्र भाई। मैं आपसे पहला सवाल करूँगा कि आपका रेलवे में आप रहे काफ़ी समय से, आप जो आज रिटायर हैं, और साथ ही आप एक योग से भी एक प्रेरित हैं। आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने अनुभव को लेके आप क्या अपने शेयर करना चाहेंगे अपनी बातों को? जी, आई हैव पुट इन 35 साल रेलवे में निकाले हैं हम लोगों ने। और स्टार्टिंग वे बैक इन 1964 और फाइनली आई रिटायर्ड एज द जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे काफ़ी अच्छी मानी जाती है इंडियन रेलवेज में। और हमारा जो एसोसिएशन रहा है योगा के साथ, ये इट गोज़ टू 50 ईयर्स अगो। ये 1969 की बात है, जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी लखनऊ आए थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, ही वॉज ए वेल नोन इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर एट दैट टाइम, और योगा गुरु थे, और ये इंदिरा गांधी जी के भी गुरु थे। तो वो उनसे हम लोगों ने दीक्षा ली थी। इनका एक स्कूल है यहाँ पर गोल मार्केट के पास, तो वहाँ इनका वो जो संस्थान था, वहाँ पर हम जाया करते थे और बेसिक योगा की ट्रेनिंग वहीं से लिए। रेलवे में आप सर जब थे तो क्या क्या एक्सपीरियंस और किस किस पोस्ट पे आप रहे थे? रेलवे में तो ऐसा है कि आई स्टार्टेड एज ए वेरी जूनियर ऑफिसर इन 1964 एज एन असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और उसके बाद यूके से मैंने मास्टर्स इंजीनियरिंग भी करी, डीजल इंजीनियरिंग की, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट हूँ। यस, 1960 का ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल। और इंडियन रेलवे में मैंने प्रैक्टिकली ऑल ओवर द कंट्री काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलाहाबाद डिवीज़न। इलाहाबाद से स्टार्ट किया था 1964 में। उसके बाद फिर लखनऊ में भी काम किया मैंने। लखनऊ, फिर दिल्ली में भी थोड़ी देर के लिए आए, फिर जोधपुर में भी रहे, फिर मुगल सराय में रहे। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग RDSO में हो गई। RDSO इज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे में। वहाँ मुझे 8 साल काम करने का मौका मिला, और दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पीरियड ऑफ माय लाइफ। वहाँ हमने ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि रेलवे को बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। यानी कि लोकोमोटिव की रोलिंग स्टॉक की व्हील प्रोफाइल होती है ना, ऐसी उसको हमने मॉडिफाई किया, तो उसकी लाइफ बढ़ाई थी, और उससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ रेलवे को। और भी कई काम किए थे, जैसे व्हील रेल लुब्रिकेशन है, रेलवे ट्रैक की लुब्रिकेशन से उससे भी हमें बिजली का डीजल की कंजम्पशन कम हुई। वो काम भी हम लोगों ने किया। और मैं डायरेक्टर रिसर्च भी रहा हूँ। डायरेक्टर रिसर्च वहाँ पर। और उसके बाद मेजर पोस्टिंग जो मेरी हुई है, ये मैं चीफ मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ रेल कोच फैक्ट्री में। पहला कोच हम लोगों ने बनाया था 89 में, रेल कोच फैक्ट्री में रहे हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने, मैंने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में भी मैं चीफ मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ जी। और वहाँ पर ये चेन्नई में चीफ मैकेनिकल इंजीनियर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहाँ कोचेस बनते हैं जी, वहाँ भी रहा हूँ। तो उसके बाद फिर एडिशनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर नागपुर में रहा, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम योगा इंट्रोड्यूस किया इंडियन रेलवे में। फर्स्ट टाइम किया। ये इस किस साल की बात है, आई विल टेल यू, ये 1990 की बात है। और सिर्फ लोकोमोटिव ड्राइवरों को हमने योगा सिखाया था। और उसका प्रभाव देखा हमने एक साल में, बड़ा फ़र्क, बड़ा अच्छा हुआ। हमारे ट्रेन के एक्सीडेंट्स कम हो गए। और उसके बाद फिर मैं बाहर भी डेपुटेशन पे गया था। जॉर्डन में 5 साल मैंने लगाए, वहाँ भी बहुत काम किया। उनकी रेलवे लाइन बनाई एंड ऑल दैट। नई रेलवे लाइन चाहिए थी, नए लोकोमोटिव चाहिए थे, नए वैगन चाहिए थे, तो वहाँ भी काम हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। और उसके बाद फिर मैं जो पहले फर्स्ट स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने नागपुर डिवीज़न में स्टार्ट किया। अबाउट 80,000 एम्प्लॉयज़ थे हमारे। उसके बाद 96 में मैं बॉम्बे में पोस्टिंग हुई, जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर एंड देन जनरल मैनेजर। तो वहाँ पर हमने सारे सेंट्रल रेलवे में इंट्रोड्यूस कराई। वो अबाउट मोर देन
2 लाख पीपल थे। उसके बाद फिर देन आफ्टर रिटायरमेंट आई केम बैक टू दिल्ली। और यहाँ पर हम परसू करते रहे रेलवे बोर्ड से कि भाई लुक, इतना एडवांटेज है जी, इतना बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है योगा एंड मेडिटेशन का। कंसंट्रेशन बढ़ती है और आदमी अलर्ट रहते हैं और एक्सीडेंट्स कम करते हैं जी। मगर बहुत टाइम लगा, कर आगे फिर 2002 में जी ये रेलवे बोर्ड ने एग्री किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस खन्ना कमेटी के योगा एंड मेडिटेशन रेलवे एम्प्लॉयज़ जो ट्रेन रनिंग में इन्वॉल्व हैं उनको कराई जाए। तो फिर वो इंस्ट्रक्शन इशू हो गई फाइनली, और कम से कम 13 लाख लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, फिर ये जितने भी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे इंडियन रेलवे में सारे, उन सभी सेंटरों पे योगा इंस्ट्रक्टर लगाए गए और फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। और ये सिस्टम जो है, ये प्रोसीजर है योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग का, ये 2002 से अभी तक चालू है। और 1 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं एवरी ईयर दे आर ट्रेंड। लोगों की हेल्थ भी बेटर हुई है, ड्राइवरों की, उनकी अटेंडेंस भी बेटर हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा 83% ट्रेन एक्सीडेंट, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट से जो ह्यूमन फेलियर के कारण होते थे वो कम हो गए हैं। नाउ दैट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा राजेंद्र जी, मैं जान लेता हूँ, जैसे आज भी आप इतने एज में आप एक्टिव हैं, आपके चेहरे में काफ़ी निखार है सर, क्या आपका जो खान पान को लेकर बात कर लेते हैं, क्या करते हैं खान पान तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपने गेहूं की रोटी नहीं खाते बस, उससे शुगर कंट्रोल बड़ा अच्छा रहता है। एंड बाकी वेजिटेबल्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स भी हैं और सूप्स वगैरह हैं एंड ऑल दैट बस। और नॉन वेजिटेरियन से दूर रहते हैं हम लोग बिल्कुल। अच्छा, ये जान लेते हैं सर, जैसे आप योग को लेके बात कर लेते हैं और एक तरफ आज को हमारे युवा हैं वो जिम कर रहे हैं, तो क्या आप इन दोनों चीज़ों में डिफरेंट आप क्या देखते हैं सर? यू सी देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। जिम में जितनी भी एक्सरसाइज है काफ़ी इंटेंस है, और योगा में जितनी भी एक्सरसाइजेज, जितने भी आसन्स हैं जी, ये बहुत धीरे से और बड़े स्लो फेज से किए जाते हैं। दोनों में बड़ा ज़बरदस्त अंतर है। योगा में सबसे मेन चीज़ है कि जितनी भी टेंडेंसीज हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, मॉडिफिकेशंस हैं ऑफ द माइंड के ऊपर कंट्रोल बेटर रहता है। जिम्नेजियम में हमें माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल की कोई भी एक्सरसाइज नहीं हम करते हैं, वेयर एज योगा एंड मेडिटेशन में तो है ही सिर्फ माइंड कंट्रोल और कुछ नहीं है। एंड अगर आपका माइंड कंट्रोल हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, जान लेते हैं, जैसे कि 3 अक्टूबर को लेके आपका जो कार्यक्रम है योग दिवस, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो उसका मेन एम है बॉडी को एनर्जाइज करना, रिलैक्स करना और एनर्जाइज करना, एनर्जाइजेशन एंड इंस्टेंट रिलैक्सेशन। और दूसरा उसका थीम हम लोगों ने रखा है कि महामंत्र का थीम है। महामंत्र इज़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैं इस्कॉन का लाइव मेंबर हूँ और मैंने इस महामंत्र के ऊपर कम से कम 15 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और मेरे रिसर्च करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी एक्टिविटी, जो आसन्स करता हूँ और जो भी ये महामंत्र का उसमें समन्वय होता है, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट और यूएसए ने मुझे दिया हुआ है, वो लैपटॉप में लगा हुआ है। तो मैं अपने कान में सेंसर लगा के उसमें डाल देता हूँ, जो मेरी हार्ट रिदम ना वो मॉनिटर करता है। अच्छा, वो पूरी मॉनिटर, और वही प्रोग्राम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो एक स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन सेटअप करेंगे और आप खुद देखेंगे कि योगा एंड मेडिटेशन करने से हार्ट की रिदम्स बिल्कुल वो कोहेरेंट हो जाती हैं। पहले तो कैओस होती हैं, कैओस मतलब वो बढ़ती हैं और छोड़ती हैं, मानिए टोटल आप देखोगे कि हार्ट की रिदम नॉर्मली काफ़ी कैओटिक होती हैं, कैओस रहती है, मतलब काफ़ी उलझन रहती है। बट जैसे ही आप प्राणायाम, मॉडिफिकेशन, योगा एंड मेडिटेशन करके और साधना करके आप बैठते हैं तो आपकी हार्ट की रिदम्स बिल्कुल कोहेरेंट हो जाती हैं और आपका कंसंट्रेशन लेवल इंटेंस हो जाता है। एंड नेचुरली, according to the emerging medical opinion, coherence in the heart rhythm is a better index of health than any other thing. BP हुआ, शुगर लेवल हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, 1000 किस्म के जो डायग्नोस्टिक
पैरामीटर्स हैं उनसे सबसे बेटर है कि हार्ट की रिदम कोहेरेंट रहे, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर सिस्टम। अच्छा सर, एक सवाल मेरा हो रहा है, जैसे कि राकेश जायसवाल जी हैं जो नई दिल्ली जिला कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका नेचर वाइज को लेकर जान लेते हैं सर, आपके पड़ोसी भी हो, ये कैसे शख्सियत हैं वो सर? अरे भाई वो तो हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे फैमिली मेम्बर टाइप के भी हैं, और जितना इन्होंने काम किया यहाँ पर इस कॉलोनी में शायद ही किसी ने किया हो। यानी कि अजय माखन जी को बुला के लेके आए थे यहाँ पर जी, और अजय माखन जी ने इतना काम किया इस कॉलोनी के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम कोई 15-20 साल से चल रहा है ये सिलसिला। और अजय माखन जी खुद आके यहाँ पर उन्होंने इंस्पेक्ट किया जाकर, यानी कि वो फुट रोड्स की और लाइटिंग की ठीक कराई पहले नंबर में। तो ये सारी कॉलोनी में जो गैस आई है वो भी उन्हीं गैस पाइपलाइन जो बनाई है, ये उन्हीं का योगदान था। अच्छा राजेंद्र, ये और कुछ लास्ट में अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने एक किताब लिखी थी 2002 में लिखी थी, ये किताब 2002 में लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी मिनर्वा प्रेस, न्यूयॉर्क, लंदन एंड न्यू दिल्ली। और अब नाउ उस बुक को हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने ये 2002 में लिखी थी। और द सब्जेक्ट ऑफ दैट बुक वाज योगा विदाउट स्वेट और स्ट्रेन, ए पावरफुल टूल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली इट वाज ए मैनेजमेंट मैनुअल। योगा का कहना इसको गलत होगा, इट इज़ ए मैनेजमेंट मैनुअल। ये सीनियर मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए ये बुक लिखी थी ताकि वो अपने इंडस्ट्री में योगा इंक्लूड करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम लोग compete कर सकें ग्लोबल टेंडर्स के लिए ऊपर। जो बड़े बड़े बिलियन US$ के टेंडर आते हैं वो हमें मिलते ही नहीं, इंडिया को मिलते ही नहीं, बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो, हमारा प्राइसेस बहुत हाई होती है। और सारे कर के सब बड़े बड़े जो बिग टिकट टेंडर्स हैं वो साउथ कोरिया, जापान, इस तरह की कंट्री को चले, चाइना को चले जाते हैं। अब अगर हम, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है मॉडर्न इंडस्ट्री में, जहाँ के 1 वैगन से 3 वैगन हमने प्रोड्यूस करें विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विद योगा एंड मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ी। और जो भी इंडस्ट्री इंडिया में इसको अडॉप्ट करेगी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका कम्पिटिटिव एज इन द इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा और वो ग्लोबल रीच बढ़ेगी। ग्लोबल रीच बढ़ेगी तो हमारे पास बिग बिलियन US$ के ऑर्डर्स आएंगे। बिल्कुल सर। और वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो हमारी जो बर्जनिंग पॉपुलेशन ऑफ यूथ है उनको जॉब मिलेंगी, राइट। और जॉब मिल जाएंगी तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी कंट्री की, हमारी GDP बढ़ेगी और हमारी इंटरनेशनल वॉइस भी बढ़ेगी। आजकल हमारे चारों तरफ, एटलीस्ट 2 तरफ, नॉर्थ में और वेस्ट में 2 हमारे पक्के एनिमीज़ हैं वहाँ पर, चाइना एंड ये उनकी आइज़ हमारे ऊपर है। हमें उन लोगों से ज़बरदस्ती, यानी कि अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करके उनसे लड़ाई की क्षमता चाहिए हमारे पास। और ये क्षमता नहीं होगी तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन टाइम्स टू कम ये दोनों हमें गॉबल कर जाएंगे। और ये जो इंटरनेशनल टेररिज्म है ये तो तबाही कर देगा बिल्कुल। योगा एंड मेडिटेशन इज़ बेसिकली मेंट फॉर प्रमोटिंग पीस इन द वर्ल्ड। जो भी देश इसको अपनाएगा उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो उसके लोग हैप्पी रहेंगे और वर्ल्ड पीस प्रमोट होगी। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं, 2 राय नहीं है। और हम सख्त प्रयत्न कर रहे हैं इस एरिया में। और राकेश जी भी हमारा पूरा योगदान कर रहे हैं। जिस रफ्तार से ये कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता। और निश्चित है कि हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशन बाय 2025 बनेंगे और योगा का काफ़ी अच्छा योगदान होगा उसमें। धन्यवाद सर आपका राजेंद्र कुमार जी, समय देने के लिए स्टार सिटी में। तो ये हमारी सीधी बात राजेंद्र कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।